Welcome to Health Plus Prom. Today we are going to SPS Hospitals, Ludhiana, a unit of SGS Healthcare Limited. SPS Hospital is one of the pioneers of international standard healthcare in Punjab. SPS hospitals provide the best medical treatment in a multi-super specialty infrastructure, 24/7 emergency and trauma, ambulance and intensive care system at SPS hospitals guarantees the highest level of care and timely treatment. The hospital was accredited by ICI in 2007 and re-accredited in 2010, 2013 and 2016. SPS Hospitals is also accredited by NABH in 2021. In addition, the blood bank is NABH accredited and the labs are NABL accredited. SPS Hospitals have specialists and experienced doctors on board who aim to provide the best medical care using the latest technology and expertise. There are so much facilities in SPS Hospitals: 24/7 pharmacy, blood bank, ambulance, home sample collection, lab services, dialysis. Our team talked to the Dr. Chanchal Gera and she gave us the detailed information about the SPS Hospital. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर चंचल गेरा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से MD एंड रेमटोलॉजी में जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं SPS हॉस्पिटल में। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फील्ड है जिसमें आप उन बच्चों को जो नियोनेटल किसी भी डिफेक्ट के साथ परेशानी में होते हैं, उनके लिए आप एक वरदान की तरह साबित होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं जो इलाज करती हूँ ना वो मैं डील करती हूँ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से जैसे आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं वो आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की स्पेशलिस्ट हूँ और इस फील्ड में काम करती हूँ। तो इसमें कौन कौन सी मतलब जो है बीमारियाँ जो है घेर लेती हैं ऑटो इम्यून से? सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बेसिकली वैसे तो आपकी पूरी बॉडी का कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, बट खास करके जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके होते हैं जोड़। जैसे आपने सुना होगा गठिया हो जाता है यंग एज में। आजकल हम देख रहे हैं इवन 16, 17, 18 साल की स्पेशली लड़कियों में जोड़ों की दिक्कत आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। इसके अलावा जोड़ों के अलावा ये जो बीमारी होती है वो किसी भी और ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। कई बार जैसे सेल्स कम हो जाते हैं, स्किन में रिएक्शन हो सकती है, बाल गिर सकते हैं, थकावट रह सकती है, हल्का बुखार रह सकता है। तो ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लक्षण हैं। कैसा आमतौर पर, जैसे आपने यंग गर्ल्स का कहा है, मतलब आमतौर पर ये किसी भी स्टेज में, जैसे जो न्यूनेटल बच्चे हैं उनमें भी ये ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि नहीं? बच्चों में होता है पर इतना कॉमन नहीं है। बच्चे मतलब यंग एज में ज़्यादा कॉमन है। और इस बीमारी के साथ मतलब जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जैसे आपने गठिया बोला, जब गठिया थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद तो ऐसी नौबतें आ जाती हैं कि बंदा उठने बैठने से भी रह जाता है, और क्या करें? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे है कि जिसको हम आमतौर पे गठिया कहते हैं, गठिया ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जोड़ों को ही अफेक्ट करे, वो आपके अंदरूनी और सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। किडनी पे अटैक कर सकता है, कई बार किडनी फेल हो जाती है पेशेंट्स की, दिमाग पे असर हो सकता है, दौरे आ सकते हैं, इवन पैरालिसिस हो जाता है कई लोगों को। तो कई किस्म के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो गठिया की बीमारियों में रिलेटेड होते हैं। उनकी वजह से कई पेशेंट्स जब वो इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को, ठीक टाइम पे दवाई नहीं लेते, तो कई बार वो बिल्कुल बेड पे आ जाते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं। बट जब हम फिर उनका इलाज शुरू करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से दवाई लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कई सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो बेड से उठ के चलने लगे हैं, जो व्हील चेयर पे आते थे पहले अब चल के आते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि कई बार जो हम लोग हैं, जैसे इस चीज़ के साथ गठिए वाली बात है तो हम आर्थो के साथ ही रिलेटेड रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि रेमटोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उन लोगों को भी, अगर आपको गठिए की शिकायत है तो आपको स्पेशलिस्ट जो है वो रेमटोलॉजी वाले हैं, उनके साथ ही जरूर मिलना चाहिए? हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो ऑर्थोपेडिशियंस की फील्ड होती है वो ज़्यादातर वो डील करते हैं, जैसे आपको कहीं पे चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है,
कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, तो इमरजेंसी में मतलब उनकी जो फील्ड होती है ज़्यादा सर्जिकल फील्ड होती है, जब आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या गठिया होते हैं उनके स्पेशलिस्ट रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं और आपको रिमेटोलॉजिस्ट को ही विजिट करना चाहिए। जैसे इसमें गठिया के अलावा और कौन कौन सी मेजर बीमारियां जो कॉमन पाई जाती है पंजाब में? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अगर मैं बोलूँ गठिए के अलावा अगर है तो जैसे आईटीपी होता है, जिसमें जैसे अपने जो प्लेटलेट्स होते हैं या जो सेल होते हैं जो डेंगू में कम हो जाते हैं, वो आईटीपी में भी ऐसे कम हो जाते हैं। कई बार खून के सेल टूटने लगते हैं जिसकी वजह से खून की कमी रहने लगती है पेशेंट को। तो इस तरह कई किस्म के डिसऑर्डर्स ऑटो इम्यून की कैटेगरी में आते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि एक यंग ब्लडर को इन चीज़ों के लिए कि इसमें आपका इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसके लिए जैसे हम पहले सीबीसी कराते हैं और टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट है? तो वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कई तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तो जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं उसके बाद हमको प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह की बीमारी इस स्पेसिफिक पेशेंट को हो सकती है, उसके हिसाब से हम उसका टेस्ट करवाते हैं। बट कुछ टेस्ट जो आमतौर पे लैब्स में होते हैं जो आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे अगर किसी का ESR बढ़ा हुआ आ रहा है बार बार, किसी के सेल अगर बार बार कम हो रहे हैं, किसी को खून की कमी है जो ठीक नहीं हो रही है, रिमेटॉइड फैक्टर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सारे इंडिकेटर होते हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आपने जैसे बोला कि बेड से उठाकर मैंने पेशेंट्स जो हैं उनको एक नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे कि बाबा जी का आशीर्वाद, ये जो SPS हॉस्पिटल है जिसमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, उसके साथ साथ हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर हम बात कर लें तो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो मशीनरी यहाँ पर यूज़ की जाती है, जिसके साथ आप डॉक्टर जो हैं वो बहुत ही ईज़ महसूस करते हैं और पेशेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा जो है एक नेटवर्क बन जाता है। हाँ जी, डेफिनेटली गुरुजी का आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है। और जो हमारे हॉस्पिटल में जो मैं बोलूँ एक जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों के पास एक पंजाब का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो हमारी लैब्स हैं उनकी जो हुई रिपोर्ट्स होती हैं वो वर्ल्ड क्लास रिपोर्ट्स हैं। तो इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो जिसमें लोग जंक फूड्स के ऊपर और सीडेटिव लाइफस्टाइल के लिए जी रहे हैं, क्या ऑटोइम्यून में ये चीज़ें भी जो है ये भी एक मतलब उनकी रिटार्डेशन को इम्यून सिस्टम को करती हैं, क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली आजकल जो हमारा जैसे एनवायरनमेंट हो गया है, जंक फूड हम बहुत खाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी हमारी है नहीं है, पॉल्यूशन से हम घिरे हुए हैं, जो हमारे खाने की क्वालिटी है वो बहुत डाउन जा चुकी है। सो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही हैं जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को बनाने में। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं, पॉल्यूशन से बचते हैं, अच्छी क्वालिटी का फूड अगर आप खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ हद तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए, दर्शकों को अवेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऑटो इम्यून जो सिस्टम है जिसके लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने बेड से उठाकर उनको ज़िंदगी दे दी है। हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक, जो भी लोग गठिया से ग्रस्त हैं, जिनको लगता है कि चाहे जो गठिया से ग्रस्त है उनको लगता रहता है कि हमने गोड्डे बदलने हैं, चूल्हे बदलने हैं अपने, लेकिन रियल में जो है वो जो ऑटो इम्यून जो सिस्टम है उनका बिगड़ा हुआ होता है। आप ऐसे रिमेटोलॉजी वाले डॉक्टर्स के साथ मिले। मैडम, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।